तो जो हो रहा था टॉपिक्स हम लोग का जो चल रहा था वो है लूप। क्यू बेसिक में लूप हम लोगों का चल रहा था। तो पहले जो स्टेटमेंट हम लोग देंगे वो है सीएलएस क्लियर उनको क्लियर करने के लिए। जिस लोगों का बुक में लेट कमेंट रहेगा वो लेट कमेंट का यूज कर सकता है, और जिन लोगों का सिलेबस में लाइन नंबर देके लिखा हुआ रहेगा 10 20 करके वो लाइन नंबर देके भी कर सकता है। ठीक है, ये क्यू बेसिक का 64 क्यूबी 64 वर्जन है। यहाँ पर वो सब हम नहीं दे रहे हैं, मेन प्रोग्राम को समझा रहे हैं। तो लूप में हम लोग समझे थे रिपीटेड वार, जो काम लूप क्या करता है, मेरा ये काम को बार बार कर देता है, रिपीट कर देता है। तो उसको हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 1। तो इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। a का वैल्यू हम 1 इनिशियलाइज किए। ये पहला क्लास में हो चुका है लूप का इंट्रोडक्शन, इसीलिए अभी थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं फास्ट में, उसके बाद नया प्रोग्राम करवाएंगे। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। लूप कब तक चलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे डू व्हाइल जब तक a का वैल्यू बिलो 10 होगा, तब तक तुम्हारा ये लूप चलेगा। लूप के अंडर में क्या होगा ना, लूप के अंडर में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, द वैल्यू ऑफ a को प्रिंट करेंगे जो फिलहाल 1 है। a कोटेशन के अंडर में अगर रखते हैं हम तो a प्रिंट होता, a कोटेशन के अंडर में अगर a रख देते तो a प्रिंट होता, लेकिन यहाँ पर कोटेशन के बाहर a लिखा हुआ है, मतलब द वैल्यू ऑफ a प्रिंट होगा। कोटेशन के बाहर a लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ a तुम्हारा प्रिंट में यहाँ पर मिलेगा, वैल्यू ऑफ a। ये देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो डू व्हाइल के अंडर में है, ये इंडेंट बोला जाता है इसको, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है उसके अंडर में ये काम करता है। अब जब लूप घूमेगा तब क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस 1। a इक्वल टू a प्लस 1 मतलब ये जो रिपीट जब होगा तब a का वैल्यू 1 प्लस हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट a का वैल्यू कितना है, 1 है। एट प्रेजेंट a का वैल्यू 1 है। जब प्रिंट a हो गया मतलब 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, उस 1 के साथ 1 प्लस होके 2 हो जाएगा। इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब 2 होगा a का वैल्यू, 2 भी बिलो 10 है, तो 2 बिलो 10 है इसलिए क्या होगा, 2 बिलो 10 है इसलिए 2 भी प्रिंट होगा। प्रिंट a मतलब उस वक्त 2 प्रिंट होगा। और यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या करेगा, 2 के साथ 1 प्लस करके a का वैल्यू को 3 कर देगा, वापस अंदर आएगा। 3 भी बिलो 10 है तो प्रिंट a मतलब 3 प्रिंट होगा। 3 प्रिंट होने के बाद नीचे क्या आएगा, 3 प्लस 1, a का उस समय का प्रेजेंट वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। वापस घूमेगा, 4 भी बिलो 10 है तो 4 प्रिंट होगा। इस तरह से 10 तक मुझे आउटपुट में मिलेगा। इसको अगर हम रन करेंगे, F5 होता है तुम्हारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। कीबोर्ड से अगर इसको हम रन करेंगे बेसिक प्रोग्राम को, तो उसके लिए होता है F5 फंक्शन 5 के थ्रू हम इसको रन कर सकते हैं। ये लाइन में कुछ एरर है, क्या एरर है बोलो 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 बोलो। पहला लाइन में कुछ एरर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है बोलो सर, अगर आपने स्पेस दे दी एयरपोर्ट छोड़ी होगी इसी। अब इसको रन करेंगे तो तुम्हारा उसका आउटपुट तो आएगा। और एक चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा LOOP लूप। लूप लिखेंगे तब जाके वहां से घूमेगा। लूप का मतलब है घूमना, वो रिपीट होता है बार बार। तो लूप नहीं लिखेंगे तो वो नहीं घूमेगा, नहीं लूप लिखेंगे तो नहीं घूमेगा। एंड नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी तुम्हारा प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन लूप नहीं लिखेंगे तो एरर हो गया वो तुम्हारा, तो रन नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। तो ये प्रोग्राम में हम क्या देखें, 1 से लेकर 10 तक मेरा आउटपुट में प्रिंट आने वाला है, 1 से लेकर 10। आप जो प्रोग्राम करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, जो स्टेपिंग पॉइंट है उसको हम इंक्रीज करेंगे। स्टेपिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उस इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या लिखे थे, हम लिखे थे a इक्वल टू a प्लस 1, मतलब a का जो भी वैल्यू है उसके साथ 1 प्लस होके कंटिन्यू करते हुए वो उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं a इक्वल टू a प्लस 2। a प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ a कितना है, एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ a है 1। तो 1 के साथ जब 2 प्लस होगा, नेक्स्ट टाइम जब लूप घूमने के बाद आफ्टर रिपीट द लूप, जब 1 के साथ 2 प्लस होगा वो हो जाएगा 3।
3 ऑब्वियसली बिलो 10 है, कंडीशन मैच करेगा तो 3 मेरा आउटपुट में आएगा। वापस जब ये घूमेगा तब 3 के साथ 2 प्लस होके क्या हो जाएगा 5। तो इसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा, जितना भी इवन नंबर्स है वो मुझे आउटपुट में मिलेगा, जितना भी सॉरी ऑड नंबर है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन 1 से है। इनिशियलाइजेशन अगर 2 से होता तो इवन मिलता, 2 के साथ 2 प्लस होके 4 हो जाता, 4 के साथ 2 प्लस होके 6 हो जाता तो ऑड मिलता। यहाँ पर मेरा ऑड नंबर मिल रहा है क्योंकि मेरा जो इनिशियलाइजेशन है वो 1 से है। 2 से इनिशियलाइजेशन होगा या 0 से इनिशियलाइजेशन तुम कर सकते हो तो तुम्हारा इवन नंबर प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम इवन एंड ऑड को प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर दिए 3, स्टेटिंग में हम कर दिए 3, तो इसका आउटपुट में क्या आएगा तुम्हारा, इसका आउटपुट में 3 करने से क्या आएगा, पहले वैल्यू कितना है 1 बिलो 10 है इसलिए 1 तो प्रिंट होगा कंफर्म है। लेकिन जब लूप घूमेगा तब 1 के साथ 3 प्लस होके क्या हो जाएगा 4 भी बिलो 10 है 4 प्रिंट होगा, 4 के साथ 3 प्लस होके क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से मुझे मिलेगा। 1 4 7 10 इस तरह से मुझे इसका आउटपुट में आएगा, इस तरह से उसको मिलेगा। क्योंकि एग्जाम के वक्त तुम्हें प्रोग्रामिंग, तुम कोडिंग सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो मतलब तुम्हें अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है। तुम्हारा कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो तुम कोडिंग में प्रोग्राम को रन नहीं कर पा सकोगे। अभी हम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, जस्ट सिखा रहे हैं। कोडिंग में क्या कोडिंग लिखना पड़ेगा वो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन। हर चीज पहले से बोला नहीं रहता है। तुम्हें ये मत सोचो जो टीचर ने तुम्हें जो सिखाएगा तुम स्कूल में कोडिंग में वही करोगे या एग्जाम में तुम्हें वही मिलेगा, गारंटेड है तुम्हें वो नहीं मिलेगा। हम लोग जितना भी काम अपना लाइफ में करते हैं सब इंस्ट्रक्शन से करते हैं, सब कुछ इंस्ट्रक्शन से करते हैं। तुम यहाँ पर आज सुबह 9 बजे क्लास के लिए आए हो, ये मेरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन था। अब पेरेंट्स ने तुम्हें सिखा दिया है कैसे आना है। किसी का पेरेंट्स साथ में लेके आता है, किसी का पेरेंट्स टोटो करके भेज देता है, किसी का पेरेंट्स रूट्स बता दिया है कैसे तुम्हें यहाँ पर आना है, तुम आ रहे हो। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है, कोडिंग है, ये एज पर सिचुएशन चेंज होता है। हम सुबह 7:30 में इंस्टीट्यूट इन कर जाते हैं पर डे। जो 4 दिन हम रानीगंज में क्लास लेते हैं वो 4 दिन हम सुबह 7:30 में इंस्टीट्यूट में इन कर जाते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शंस है कि मुझे घर से निकल के इस इंस्टीट्यूट्स में आना है मॉर्निंग में 7:30 AM। अब हम आ रहे हैं गाड़ी लेके, आप देखे रास्ता में किसी जगह पे जाम लगा हुआ है, 1-2 मिनट वेट किए, देखे जाम छूट नहीं रहा है, थोड़ा इधर उधर करके देखे हाँ बहुत लंबा जाम है। तो मुझे ऑल्टरनेटिव रास्ता पता है, सपोज मान लो वहां पर ऑल्टरनेटिव रास्ता है जहाँ पर हम आ सकते हैं, जिस रास्ते घूम के दूसरे कोई रास्ता से आ सकते हैं। हम उस वक्त डिसीजन लिए कि नहीं इधर अगर खड़े रहेंगे तो मेरा लेट हो जाएगा, हम दूसरे ऑल्टरनेटिव वे में जाते हैं। तो ये मेरा कोडिंग में सिखाया हुआ कोडिंग में नहीं था, मेरा सिखाया हुआ कोडिंग में था घर से निकलना है, इंस्टीट्यूट में आना है, 7:30 में पहुंचना है, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस में था। लेकिन ये जो मिडिल में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें हम अपना सिस्टम को चेंज किए, ये हो गया एज पर सिचुएशन, जो तुम्हारा ब्रेन से आएगा, जो सीख के नहीं आएगा। या प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, तुम कब क्या करोगे, कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे कब, वो तुम खुद डिसाइड करते हो। ये कल ये सब्जेक्ट का एग्जाम है, आज को इसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये तो मेरा चलो हो चुका है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं, जो नहीं हुआ है उसमें देखते हैं, इस टाइम में ये काम कर लेते हैं। तुम लोग करते हो, ये क्या करते हो तुम लोग, कोडिंग ही तो करते हो, ये सब तुम कोडिंग ही करते हो, एज पर सिचुएशंस को देखते हुए कोडिंग करते हो। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में कोडिंग सीखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसका सिस्टम को समझने के लिए, हाउ टू राइट। जैसे यहाँ पर डू वाइल लूप करने के लिए डू वाइल लिखना पड़ता है, पाइथन में हम लोग सिर्फ वाइल लिख के करते हैं। यहाँ पर फॉर लूप भी होता है जो अभी तक तुम क्यू बेसिक में सीखा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं सिर्फ सिस्टम को, हाउ टू राइट, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस। मुझे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सिस्टम को। अब सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस कैसे दिया जाता है वो मुझे सीखना पड़ेगा, जो तुम लोग कोडिंग में सीख। तो अभी ये कोडिंग हम करते हैं, इसके ऊपर हम पहले हम क्या करते हैं, इसको 30 कर देते हैं। मेरा जो लूप चल रहा था 10 तक, इसको हम कर देते हैं 30 तक। तो ज्यादा चेंजेस तो हुआ नहीं, तुम्हारा 3 करके ये प्लस होगा,
3 3 करके तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा और उसी के ऊपर तुम्हारा 10 टर्म्स आएगा। पहले तो 10 तक आ रहा था, इस बार 30 तक आएगा। 30 तक आएगा मतलब मुझे डिजिट टोटल कितना मिलेगा दिखने को, 10 डिजिट मिलेगा, 1 4 7। 3 स्टेपिंग में ये प्रिंट हो चुका, 3 स्टेपिंग में। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट जो दिए हैं, यहाँ पर हम इफ लगा देंगे। इफ का काम तुम लोग लूप से पहले सीखे हो। इफ कंडीशन कैसे दिया जाता है, हाउ टू वर्क इफ, ये लूप के पहले सीखा हुआ है। एक्सेल में भी किया है तुम लोग इफ। तो यहाँ पर हम इफ दे रहे हैं, अगर तुम्हारा ए का वैल्यू इक्वल होगा 5 का, 5 तो यहाँ पर आएगा नहीं, 7 आएगा। ए का वैल्यू अगर इक्वल होगा 7 का, देन हम प्रिंट करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट करेंगे a+3। ए का जो वैल्यू रहेगा उसके साथ +3 प्रिंट होगा। एल्स प्रिंट होगा a+2। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए का जो है वो हम देते हैं a = a+3 देते हैं हम। इस प्रोग्राम को एक बार रन करो तुम। देखो 7 है यहाँ पर, तो पहले तो हम 3 करके इंक्रीमेंट किए थे, तो 3 करके इंक्रीमेंट किए थे, वो अलग पार्ट था। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 3 6 10 12 ऐसा आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इफ कंडीशन भी तो दिए हैं, जे का वैल्यू जब 7 आएगा तब उसके साथ वो 3 प्लस कर देगा, और जब 7 नहीं होगा मतलब आधार जितना भी वैल्यू है सबके साथ 2 प्लस होगा 2। तो पहले तुम्हारा प्रिंट कितना होना चाहिए था 1, तो 1 में कितना प्लस होकर प्रिंट हुआ तुम्हारे पास 2 प्लस होकर 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद जब लूप घुमा तब ए का वैल्यू कितना हो गया 6, ए का वैल्यू 1 से हो गया 4। ए का वैल्यू अभी कितना है 1 है। लूप जब घूमेगा, पहले प्रोग्राम को फॉलो करो, जब पहले काम सिखाए थे हम, पहले हम ए के साथ 3 प्रिंट करके सिखाए थे, उसमें क्या आ रहा था 1 4 7 10 ऐसे आ रहा था, वो तो यहाँ पर आएगा ही, वो तो कॉमन है यहाँ पर क्योंकि वही है। तो पहले 1 था, तो 1 में क्या प्रिंट हुआ 1 के साथ 2 प्लस होकर 3 प्रिंट हुआ। जब लूप घुमा तब ए का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 के साथ 2 प्लस होकर क्या प्रिंट हुआ 6। वापस जब लूप घुमा ए का वैल्यू कितना हुआ 7, 7 में आप कंडीशन मैच कर गया, अब 7 के साथ मेरा प्लस हो गया 3, तो उस समय क्या प्रिंट आया मेरा 10। तो इस तरह से मेरा आउटपुट, मतलब हम जस्ट समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि हम क्या किए, इफ के साथ लूप के साथ हम इफ का जो कंडीशंस है उसको ऐड कर दिए। क्यू बेसिक में मॉड्यूलर डिवाइड किया जाता है मॉड से। क्यू बेसिक में मॉड्यूलर डिवाइड किया जाता है मॉड फंक्शन से। मॉड फंक्शन तो मॉड फंक्शन को करने के लिए हम पहले ये सबको मिटा के पहले मॉड फंक्शन को समझाते हैं। अगर हम करेंगे प्रिंट 10 mod 2, प्रिंट 10 mod 2, तो इसमें तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, इसमें तुम्हारा आउटपुट आ रहा है देखो 0। मॉड का मतलब है मॉड्यूलर डिवाइड, जो रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। तो 10 को अगर 2 से तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना।
अब तुम यहाँ पर करोगे मान लो 10 mod 3 सपोज, या 10 mod 4, तो 10 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और रिमाइंडर तुम्हारा बचेगा 2। तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू उसको प्रिंट कर रहे थे, तो प्रिंट क्या आएगा 2। तो यह है तुम्हारा मॉड फंक्शन, जिसके आप डिवाइड तो जानते हैं स्लैश से होता है, डिवाइड करोगे तो डिवाइड का जो रिजल्ट है वो तुम्हारे सामने आएगा। मॉड फंक्शन से क्या आएगा, तुम्हारा मॉड्यूलर डिवाइड जो है वो तुम्हारे पास उठ के आएगा। अब हम वापस वही प्रोग्राम को करते हैं जो अभी अभी किए थे हम। CLS A equal to 1 do while A less than equal to 30 तक तुम्हारा लूप चलेगा, प्रिंट होगा A, इंक्रीमेंट होगा A equal to A plus 3, लूप घूमेगा और तुम्हारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये प्रोग्राम अभी अभी तुम्हारा किया हुआ है, जहां पर 3 स्टेपिंग में मेरा आउटपुट आएगा 1 4 7 करके आएगा। देख लेते हैं 5 करके वापस, जहां पर 1 4 7 10 करके मेरा आउटपुट में आने वाला है। ये प्रोग्राम पहले से किया हुआ है। अब यहाँ पर हम जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर हम एक कंडीशन देते हैं, इफ A mod 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब तुम A को जब 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट अगर 0 आएगा तो क्या होगा, हर वक्त तो 0 नहीं आएगा। जो इवन 2 मतलब क्या, 2 से डिविजिबल होता है ओनली इवन नंबर, जैसे कि 4 10 8 ये सब नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो हम चेक कर रहे हैं कि मेरा जो नंबर है A वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे समझेंगे डिविजिबल है या नहीं, अगर रिजल्ट तुम्हारा 0 आएगा तो डिविजिबल है, तो इक्वल देके चेक कर रहे हैं 0 है या नहीं। अगर है तो मेरा प्रिंट क्या आएगा, मेरा प्रिंट आएगा -A। एल्स मेरा प्रिंट क्या आएगा, एल्स मेरा प्रिंट आएगा ओनली A। ये ऐसा था वैसा प्रिंट आएगा। देन नहीं दिए थे और इसीलिए यहाँ पर गलत दिखा रहा है। यहाँ पर एक तो देन लगेगा, देन प्रिंट -A, एल्स प्रिंट ओनली A। तो -A मतलब नेगेटिव कर रहे हैं कब, जब 2 से डिविजिबल होगा तब। इसमें आउटपुट क्या आएगा, इसमें आउटपुट आएगा 1 -4 7 -10, इस तरह से आउटपुट आएगा, क्योंकि 4 10 ये सब नंबर 2 से डिविजिबल है, सब इवन नंबर है, और 1 7 ये सब ऑड नंबर है जो डिविजिबल नहीं है। तो जो डिविजिबल है उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि कोडिंग में हम वही लिख के रखते हैं। कोडिंग में हम वही लिख के रखते हैं कि जब तुम्हारा A का वैल्यू 2 से डिविजिबल होगा देन प्रिंट A नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा माइनस। वही कोडिंग में दी है, मतलब इवन नंबर जब भी आएगा मेरे पास मेरे सामने तब तुम्हारे पास उस तरह से वो प्रिंट आएगा। तो इसको रन करके देखो, आया। तो हो सकता है तुम स्कूल में सीखे हो या टीचर के पास तुम सीखे हो 1 4 7 10 इस तरह से प्रिंट करना तुम सिखाया गया था, और एग्जाम में दे दिया इस तरह का एक सीरीज 1 -4 7 -10। तब तुम क्या सोचोगे, तो सर ने नहीं करवाया तो कैसे करेंगे। कोडिंग का मतलब है तुम्हें खुद से सोच के भी करना पड़ेगा। तुम्हें इफ भी सिखाया हुआ है, तुम्हें लूप भी सिखाया हुआ है, ऐसा बहुत सारा सीरीज, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज तुम्हारे सामने आ सकता है जो पर्टिकुलर वो तुम्हारा नहीं हुआ है, हो सकता है तुम्हें उसको खुद को ऑर्गेनाइज करके उसका कोडिंग लिखना पड़ेगा। क्लियर, किसी का कुछ डाउट्स है इसमें तो पूछ सकते हो। लगभग हम प्रीवियस क्लास को ही रिपीट किए वापस, सिर्फ यही नया है। तुम सोचो क्या क्या करवाया है, टोटली प्रीवियस क्लास से रिवीजन हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया आज, कि उसमें ऐड किया और कैसे ऐड किया जाता है और प्रोसेस सिखाया। तो कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो। नहीं